इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब टाइम नहीं था, ना कोई दिन ना कोई रात, सब कुछ एक शून्य में था। एक ऐसी जगह जहां स्पेस नहीं था, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई बाउंड्रीज। यह है बिग बैंग का रियल्म, एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन, वो इवेंट जिसने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया। एक चमत्कारी शुरुआत, एक इन्फिनेटली डेंस पॉइंट से हमारा यूनिवर्स फूटा। एनर्जी और मैटर का एक बेहतरीन मिश्रण एक्सपैंड हुआ और इयॉन्स तक इवॉल्व होता रहा, हर पल नए रूप में ढलता हुआ। ये कॉस्मिक एक्सपेंशन आज भी जारी है, हर सेकंड नए डिमेंशंस में फैलता हुआ, जो यूनिवर्स के जन्म के समय अनलीशड हुई इमेंस एनर्जी का प्रमाण है। एक ऐसी एनर्जी जो सब कुछ बदल देती है। एनर्जी की इस प्रिमोडियल सूप से, एक क्याटिक शुरुआत से, यूनिवर्स की इंट्रिकेट स्ट्रक्चर जिसे हम आज ऑब्जर्व करते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, धीरे धीरे इमर्ज हुई एक अनोखा निर्माण। यूनिवर्स की स्टोरी एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक कहानी जो हर पल नए रंग में ढलती है, एक फीचरलेस एक्सपेंस से लेकर एक कॉस्मोस तक जो कम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, एक अद्भुत यात्रा। बिग बैंग से प्रेजेंट डे तक का जर्नी फंडामेंटल फोर्सेस, मैटर और एनर्जी की इंटरप्ले और ग्रेविटी की रिलेंटलेस पुल की एक कहानी है, एक अनंत यात्रा। आईएसएस ऐसे में हम टाइम और स्पेस की थ्रू एक जर्नी पर एम्बार्क करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के मूल तक ले जाएगी। यूनिवर्स की स्ट्रक्चर के ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करते हुए एक अनोखी खोज। हम अर्ली यूनिवर्स की मिस्ट्रीज में डेल्व करेंगे और कॉस्मिक वेब की फॉर्मेशन को विटनेस करेंगे। एक ऐसी वेब जो सब कुछ जोड़ती है, जो गैलेक्सीज का एक वस्ट नेटवर्क है जो कॉस्मोस में फैला हुआ है, एक अनंत जोड़। यूनिवर्स की ओरिजिन्स को समझना एक प्रोफाउंड ह्यूमन एंडेवर है, एक ऐसी खोज जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ती है। ये हमारे कॉस्मिक लिनिएज को ट्रेस करने के बारे में है, एक ऐसी कहानी जो हमें अपने मूल तक ले जाती है, हमारे एग्जिस्टेंस को स्पेस टाइम के फैब्रिक से कनेक्ट करने के बारे में है, एक ऐसा जोड़ जो हमें सब कुछ समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के ग्रैंड नैरेटिव को एक्सप्लोर करते हैं, हमें उन कंडीशंस की, डेलिकेट बैलेंस की लिए डीपर अप्रिशिएशन मिलती है जिन्होंने हमारे प्लैनेट पर लाइफ को इमर्ज होने दिया। एक ऐसा बैलेंस जो जीवन को संभव बनाता है। Join me now as we embark on an awe-inspiring journey. एक ऐसी यात्रा जो हमें अनंतकाल तक ले जाएगी। A cosmic adventure billions of years in the making. एक कहानी जो हर पल नए रूप में ढलती है। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन को एक्सप्लेन होने के लिए हमारा बेस्ट मॉडल है। ये पॉजिट्स टोटा है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो के एक्सट्रीमली हॉट डेंस स्टेट से हुई थी। बिग बैंग के आफ्टर फर्स्ट फ्लीटिंग मोमेंट्स में यूनिवर्स अनइमेजिनेबली स्मॉल और हॉट था, एनर्जी का मेलस्ट्रम था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये कूल टू बीटा गया, जिससे फंडामेंटल फोर्सेस अलग हो गईं और पार्टिकल्स फॉर्म टू बेने बिगैन। बिग बैंग का एविडेंस कंपेलिंग है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन नोन एज फर्स्ट 1920s में ऑब्जर्व किया गया था। एविडेंस का एक की पीस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की एक फेंट आफ्टर ग्लो है। अर्ली यूनिवर्स का स्नैपशॉट प्रोवाइड होती है। लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, बिग बैंग मॉडल के प्रेडिक्शंस के साथ अलाइन होती है। बिग बैंग कन्वेंशनल सेंस में के एक्सप्लोजन नेवन था, बट खुद स्पेस का एक्सपेंशन था। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड हुआ, इसने स्पेस टाइम के फैब्रिक को स्ट्रेच किया, जिससे यूनिवर्स कूल हो गया और मैटर लेस डेंस हो वेंट। ये एक्सपेंशन एजे भी जारी है, जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर कर रहा है। The Big Bang model is a testament to the power of scientific inquiry. Through careful observation, theoretical modeling, and technological advancements, we have pieced together a remarkably detailed understanding of the universe's early history. However, the Big Bang is not the end of the story. It is merely the beginning of an extraordinary cosmic journey. Big Bang के बाद first fraction of a second में कुछ रिमार्केबल हुआ। यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का के पीरियड अंडरगो किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। यह घटना इतनी तेज थी कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे यूनिवर्स के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह रैपिड एक्सपेंशन, जो लाइट की स्पीड से भी तेज था, यूनिवर्स को के सब एटॉमिक साइज से के मैक्रोस्कोपिक स्केल तक स्ट्रेच कर दिया। इस प्रक्रिया ने यूनिवर्स को एक विशाल और विस्तृत रूप दिया, जो आज हम देख सकते हैं। माना जाता है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक मिस्टीरियस फील्ड से ड्रिवन था, जिसे इन्फ्लेटन फील्ड कहा जाता है, जो अर्ली यूनिवर्स में परमिएट था। यह फील्ड यूनिवर्स के हर कोने में फैला हुआ था और इसकी प्रॉपर्टीज ने इन्फ्लेशन को संभव बनाया।
कॉस्मिक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल में कई पजल्स को एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मॉडल यूनिवर्स के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। एक पजल था होराइजन प्रॉब्लम। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पूरे स्काई में टेम्परेचर में इतनी यूनिफॉर्म क्यों है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती था। इन्फ्लेशन ई के एलिगेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, यह प्रपोज करके कि यूनिवर्स के रीजन्स जो अब वास्टली सेपरेटेड हैं, वो पेल क्लोज कांटेक्ट में थे, जिससे वे थर्मल इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। इस तरह यह यूनिफॉर्म टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है। एक और पजल जिसे इन्फ्लेशन एड्रेस करता है वो है फ्लैटनेस प्रॉब्लम। यूनिवर्स की जियोमेट्री फ्लैट होने के इतने करीब क्यों है? यह सवाल भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य था। इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट करता है कि यूनिवर्स एक्सट्रीमली फ्लैट होना चाहिए, चाहे यह मोर कर्व जियोमेट्री से ही क्यों न स्टार्ट हुआ हो। यह प्रिडिक्शन यूनिवर्स की प्रारंभिक अवस्था को समझने में मदद करता है। यह प्रिडिक्शन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के ऑब्जर्वेशंस के साथ कंसिस्टेंट है, जो सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स वास्तव में फ्लैट होने के बहुत करीब है। यह ऑब्जर्वेशंस हमारे यूनिवर्स की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जबकि अभी भी एक थ्योरी है, यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस रखता है। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स की प्रारंभिक अवस्था और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह यूनिवर्स की लार्ज स्केल यूनिफॉर्मिटी, इसकी फ्लैटनेस और स्ट्रक्चर के सीड्स को एक्सप्लेन करता है, जो बाद में गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स में इवॉल्व हुए। यह प्रक्रिया यूनिवर्स के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्फ्लेशन रिसर्च का एक एक्टिव एरिया बना हुआ है, जिसमें साइंटिस्ट्स इन्फ्लेशन फील्ड की नेचर और यूनिवर्स की अर्ली हिस्ट्री में उसके रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिसर्च हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकती है और हमारे मौजूदा मॉडल्स को और भी सटीक बना सकती है। सेक्शन 4, द प्रिमोर्डियल यूनिवर्स, अ सी ऑफ पार्टिकल्स। जैसे जैसे इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स कूल हुआ, एनर्जी ने मैटर में कंडेंस होना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² को फॉलो करते हुए, जो एनर्जी को मैस और लाइट की स्पीड से रिलेट करता है। इस इक्वेशन ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रोसेस, जिसे बारियोजेनेसिस कहा जाता है, मैटर के पहले पार्टिकल्स के फॉर्मेशन का कारण बना। इस समय यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर के बीच एक डेलिकेट बैलेंस था। अर्ली यूनिवर्स क्वार्क्स, लेप्टन्स और उनके एंटी मैटर काउंटरपार्ट्स का एक हॉट, डेंस सूप था। यह सूप बहुत ही हाई एनर्जी और टेम्परेचर पर था। क्वार्क्स, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यूनिवर्स के कूलिंग के साथ साथ स्टेबल पार्टिकल्स में बदलने लगे। हाइड्रोनाइजेशन नामक प्रोसेस में कंबाइन होकर ये भारी पार्टिकल्स बनाते हैं। यह प्रोसेस यूनिवर्स के कूलिंग के साथ साथ हुआ। लेप्टन्स, जो पार्टिकल्स का एक क्लास है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस शामिल हैं, यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य पार्टिकल्स के साथ वीकली इंटरैक्ट करते थे। यह वीक इंटरैक्शन यूनिवर्स के डायनामिक्स को शेप करने में मदद करता है। अर्ली यूनिवर्स फोटॉन्स से भी भरा हुआ था, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, जो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते रहते थे। यह इंटरैक्शन यूनिवर्स के कूलिंग और एक्सपेंशन के साथ बदलता रहा। जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, जो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते रहते थे। यह इंटरैक्शन यूनिवर्स के कूलिंग और एक्सपेंशन के साथ बदलता रहा। जैसे जैसे यूनिवर्स कूल होता रहा, पार्टिकल्स और एनर्जी के बीच के इंटरैक्शंस भी बदलते रहे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर पहले एटॉमिक न्यूक्ली बनाने लगे, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। यह प्रोसेस जायसी बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। तब हुआ जब यूनिवर्स लगभग 3 मिनट पुराना था। यह प्रोसेस जीसी बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। तब हुआ जब यूनिवर्स लगभग 3 मिनट पुराना था। इस समय यूनिवर्स में लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस सेट हो गई थी। आज यूनिवर्स में ऑब्जर्व की जाने वाली इन लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस बिग बैंग मॉडल के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रदान करती है। यह एविडेंस हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। प्राइमोर्डियल यूनिवर्स एक डायनामिक और कैओटिक एनवायरनमेंट था, जहां पार्टिकल्स लगातार कोलाइड, एनाइलेट और क्रिएट हो रहे थे। यह एनवायरनमेंट यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक था, जहां पार्टिकल्स लगातार कोलाइड, एनाइलेट और क्रिएट हो रहे थे। यह एनवायरनमेंट यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक था।
समय के साथ यूनिवर्स कूल हुआ और एक्सपैंड हुआ, जिससे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो सका। ये स्टेबिलिटी यूनिवर्स के फ्यूचर एवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण थी, जिससे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो सका। ये स्टेबिलिटी यूनिवर्स के फ्यूचर एवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण थी। गैलेक्सीज के सीड्स बोए गए थे और स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो गया था। ये प्रोसेस यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को बढ़ाने में मदद करता है और स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो गया था। ये प्रोसेस यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को बढ़ाने में मदद करता है। सेक्शन 5 ग्रेविटी टेक्स होल्ड शेपिंग द कॉस्मिक लैंडस्केप। ग्रेविटी, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट है, यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप देने में एक डोमिनेंट रोल निभाता है। अर्ली यूनिवर्स में टाइनी क्वांटम फ्लक्चुएशंस, जिन्हें इन्फ्लेशन द्वारा एम्पलीफाइड किया गया था, ने स्लाइटली हायर डेंसिटी के रीजन्स क्रिएट किए। ग्रेविटी ने इन डेंसिटी वेरिएशंस पर काम किया, अधिक मैटर को अंदर खींचा और इनिशियल फ्लक्चुएशंस को एम्पलीफाइड किया। लाखों सालों में ग्रेविटी ने यूनिवर्स को एक वास्ट कॉस्मिक वेब में स्कल्प्ट किया, जिसमें गैलेक्सीज के फिलामेंट्स वास्ट कॉस्मिक वॉइड्स को घेरे हुए थे। ये फिलामेंट्स, जो अक्सर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लंबे टुबेटे हैं, में यूनिवर्स के अधिकांश विजिबल मैटर टुबेटे हैं। दूसरी तरफ कॉस्मिक वॉइड्स रिलेटिवली लो डेंसिटी के रीजन्स टुबेटे हैं, जिनमें बहुत कम गैलेक्सीज टुबेटी हैं। डार्क मैटर एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नेवन टोटा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। जबकि हम डार्क मैटर को डायरेक्टली नेवन देख सकते हैं, लेकिन गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स की मोशंस में इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस स्पष्ट है। डार्क मैटर की ग्रेविटी ने एक स्कैफोल्ड के फॉर्म में काम किया, जिससे अर्ली यूनिवर्स में स्ट्रक्चर की ग्रोथ तेज हुई। ग्रेविटी, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर के इंटरप्ले ने उस यूनिवर्स को शेप दिया है जिसे हम आज ऑब्जर्व होते हैं। क्लस्टर्स में गैलेक्सीज के इंट्रिकेट डांस से लेकर स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन तक ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हर जगह है। ये समझना कि कैसे ग्रेविटी ने अरबों सालों में यूनिवर्स को स्कल्प्ट किया है, कॉस्मोलॉजी में एक सेंट्रल चैलेंज बना हुआ है।